हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में। इंग्लिश बोलना सीखना है, यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आए तो हमको हमारा डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा हूं हमारे डेली रूटीन की नहीं, इंग्लिश डेली रूटीन की। वी हैव टू सेट आवर इंग्लिश रूटीन। हम सभी लोगों का एक रूटीन होता है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को बेड पर जाने सोने जाने तक हम कुछ न कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमारी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो तो हम डेली परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आपको कोई चीज सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके उस डेली रूटीन में उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपको उसमें डालना पड़ेगा आपके रूटीन में उस एक्टिविटी को। सो हम जब इंग्लिश बोलना सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, सो हमको ना इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। हमारे पास ऐसा नॉलेज नहीं होता है कि हम किस तरीके से इंग्लिश को इंप्रूव करें या किस तरीके से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती है हम यही करते हैं कि हम हमारे डेली रूटीन को नहीं सेट कर पाते हैं। सो सबसे पहली चीज कि आपका यदि कोई डेली रूटीन है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली रूटीन क्या है। वी हैव टू फाइंड आउट कि हम जो दिन भर काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो करना जरूरी है, कौन से ऐसे काम है जो हम कर रहे हैं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो फालतू का समय कहाँ जा रहा है। सो हमको क्या करना है, हमारे डेली के जो रूटीन है, हमारा जो डेली का रूटीन है उसमें इंग्लिश को डालना है, इंग्लिश की एक्टिविटीज को डालना है, इंग्लिश हैबिट्स को इन्वॉल्व करना है हमारे डेली रूटीन में। सो हमको इंग्लिश को हमारा रूटीन बनाना है। तो कैसे बनाया जा सकता है, हम हमारे इंग्लिश को हमारे रूटीन में कैसे ऐड ऑन करें, ऐसा कैसे करें कि हम जितनी भी एक्टिविटीज हैं इंग्लिश को लेकर वो हम डेली परफॉर्म करें और हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आए। तो सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन करना है आपको आपका डेली रूटीन। यही एक चीज है जो हम नहीं करते हैं, जिसके कारण हम इंग्लिश में इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी स्किल, कोई भी चीज आप यदि सीखना चाहते हैं तो वो चीज में इंप्रूवमेंट, और यदि वो चीज आप सीखना चाहते हैं तो वो चीज आप कब सीख सकते हैं, जब आप उसमें कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी इज द की कहा जाता है। हम कंसिस्टेंट नहीं है तो हम कंसिस्टेंट तब होंगे जब हम हमारा डेली एक रूटीन सेट कर ले, हमारा डेली का एक रूटीन सेट कर रहे इंग्लिश को लेकर। यही चीज के कारण हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है या हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो तो आपको सबसे पहले राइट डाउन करना है आपका डेली रूटीन। क्योंकि अभी हमें नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि उनका रूटीन क्या है, कौन से रूटीन को लेकर वो जी रहे हैं, कौन सा रूटीन है, उनकी लाइफ का रूटीन क्या है, डेली का जो रूटीन है वो क्या है, उन्हें नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, राइट डाउन करें कि सुबह आप कितने बजे उठते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं डेली, क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। आप जब सोने जाते हैं उससे पहले तक क्या क्या चीजें कर रहे हैं, आप डेली बेसिस पे कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो राइट डाउन करें। फिर उसमें से आपको एनालाइज करना है कि अच्छा ये वाला जो समय है, इस समय में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये समय मेरे लिए फ्री है, ये वाला जो टाइम है मेरा फ्री टाइम है। सो उस टाइम में आपको आपके रूटीन को, इंग्लिश रूटीन, इंग्लिश की हैबिट्स को, इंग्लिश की एक्टिविटीज को ऐड करना है। और यही गलती हो रही है हमारे साथ कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। हम कोई भी चीज को, यदि आपको पता चलता है कि लिसनिंग करना है, हमें रीडिंग करना है, हमें वोकैबुलरी राइट डाउन करना है, जो हमें नहीं पता है वो वाली वोकैबुलरी, न्यू वोकैबुलरीज को हमारी बुक में लिखना है, उनके मीनिंग लिखना है और उनको समझना है, उनको यूज करना है, लिसनिंग करना है, इंग्लिश में वीडियोस देखना है, वॉचिंग करना है। ये सारी एक्टिविटीज हैं इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, लेकिन हम इसको डेली बेसिस पे नहीं ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डेली रूटीन में नहीं है चीजें। तो आपको इंग्लिश को क्या करना पड़ेगा, आपके रूटीन में लाना पड़ेगा। हमें हमारी जो इंग्लिश, यदि हम इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हैं तो इसको हमको हमारे रूटीन में डालना है। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमारा डेली रूटीन हम राइट डाउन करें। हमारे डेली रूटीन क्या है हमको पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें फाइंड आउट करें हम, वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा समय जो है वो खराब जा रहा है या हम वेस्ट कर रहे हैं, या इस चीज को नहीं भी किया जा सकता है और इसकी जगह ये चीज हम ऐड ऑन कर सकते हैं। सो आपने क्या किया, आप सबसे पहले आपका डेली रूटीन राइट डाउन किया। अब उसमें क्या करें, लिसनिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, रीडिंग हो गया और वोकैबुलरी राइट डाउन कर रहे हैं आप तो वोकैबुलरी हो गया। उसके बाद स्पीकिंग का पार्ट आ गया, तो स्पीकिंग के लिए कुछ समय दिया हमने। सो आपके डेली रूटीन में जब आप ये चीजें डाल लेंगे तो आप इसको एवरीडे परफॉर्म करेंगे, हर रोज हम इसको परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। अब जब हमने हमारा एक डेली रूटीन बना लिया तो हम उसके ऊपर हमको स्टिक रहना है।
बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ उसको डेली परफॉर्म करना है। यदि आपने मान लीजिए इन द मॉर्निंग मैंने सोचा कि अच्छा मैं रोज 7 बजे उठता था, लेकिन आज मैंने क्या किया, रूटीन मेरा चेंज किया, रूटीन में नई चीज डाली, मैं 6 बजे उठूंगा, मुझे 1 घंटा मिला। अब मुझे ये जो 1 आवर मिला है, इस 1 आवर में मैं मेरी जितनी भी इंग्लिश की हैबिट्स हैं या इंग्लिश की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको डिवाइड कर देता हूं। अच्छा 15 मिनट 15 मिनट्स जो है मैं रीडिंग करूंगा, 15 मिनट्स वोकैबुलरी राइट डाउन के लिए दूंगा, 15 मिनट्स में रीडिंग करूंगा, 15 मिनट्स में कोई भी एक वीडियो इंग्लिश में वॉच करूंगा और 15 मिनट्स में क्या करूंगा, स्पीक करने की कोशिश करूंगा। स्पीकिंग के लिए मैं 15 मिनट्स दूंगा। तो आपने क्या किया, 1 घंटे के अंदर आपने 4-5 एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया और ये डेली के आपके रूटीन में ऐड ऑन कर दिया, आपने ऐड कर दिया। अब आपको क्या है कि ये डेली रूटीन को डेली परफॉर्म करना पड़ेगा। सो हमको यदि इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाना है, यदि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए इन माय ओपिनियन कि हमको हमारा डेली रूटीन सेट करना है। अभी तक हमारा कोई एक डेली रूटीन फिक्स नहीं है, इसी एक कारण से हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है, सभी लोगों को पता है, ओके है ना, सोशल मीडिया हो गया, सारी जगह पर सभी चीजें अवेलेबल है, सभी अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स है इंग्लिश के इस लैंग्वेज के बारे में जो अच्छे अच्छे नॉलेज रखते हैं, उन सभी के मुंह से आप सुनेंगे, वो कहेंगे कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जितनी एक्टिविटीज इंग्लिश के लिए, जो लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, वोकैब राइट हो गया या फिर स्पीकिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज करना है, इसी से इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा। जोर जोर से लाउड रीडिंग करना है, इससे इंप्रूवमेंट आएगा। लिसनिंग से हमारी इंग्लिश को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये सभी चीजें आपको सारे सोशल मीडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जैसे फॉर द एग्जांपल इस वीडियो से आप लोगों को पता चल रहा है कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते, नहीं सीख सकते हैं हमारी मदर टंग के थ्रू। यदि आपको कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाए इंग्लिश का और उसमें आपको डाल दिया जाए तो वो अलग चीज हो गई, वो एक नेचुरल मेथड हो गई जैसे हमने बचपन में हमारी मदर टंग सीखी। लेकिन अभी इस कंडीशन में राइट नाउ यू हैव योर ओन मदर टंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू इंप्रूव योरसेल्फ बिकॉज यू हैव योर ओन मदर टंग। सो हम हमारी मदर टंग के थ्रू हम सीख रहे हैं इंग्लिश को बोलना। सो हमको हमारा डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा। हमारे डेली रूटीन में हमें ये सारी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है इस लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, वो सारी डालना पड़ेगी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सेट योर इंग्लिश डेली रूटीन। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कि इंग्लिश का डेली रूटीन हमको बनाना है। कुछ एक ऐसा समय आपके डेली एवरीडे की लाइफ में, आपके डेली रूटीन में एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आप निकालें कि जिसमें आप आपकी इंग्लिश के रूटीन को डाल सके। और उस रूटीन को जब आप डालेंगे, इन एक्टिविटीज को, इन हैबिट्स को डेवलप कर लेंगे, लिसनिंग, रीडिंग, आपकी वोकैब राइट, स्पीकिंग की सारी हैबिट्स को, सारी एक्टिविटीज को, इंग्लिश की एक्टिविटीज को आप आपके डेली रूटीन में जब डाल लेंगे तो आपको इनको परफॉर्म करना पड़ेगा डेली। और जब आप इनको परफॉर्म करेंगे तो एक टाइम के बाद बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको अभी तक नहीं पता है कि हमारा डेली रूटीन क्या है। तो हमको क्या करना है, हमको थिंक ऑन पेपर, हमको पेपर पे राइट डाउन करना पड़ेगा। आप यदि सिर्फ आपके माइंड में सोच रहे कि अच्छा मैं ये करता हूं, यहां पर मुझे ये समय मिला, नहीं, आपको डेली रूटीन राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद आपके इंग्लिश के भी रूटीन को राइट डाउन करें कि ये वाले स्पेसिफिक टाइम को मैं लिसनिंग के लिए दे रहा हूं, ये वाले स्पेसिफिक टाइम को मैं रीडिंग के लिए दे रहा हूं। और जितनी भी एक्टिविटीज है उनका एक स्पेसिफिक टाइमिंग बनाया मैंने, और उस टाइम में उस चीज को परफॉर्म कर रहा हूं, उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को और परफॉर्म कर रहे हैं। ये अलग चीज हो जाती है। आप सिर्फ आपके दिमाग में सोच रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम चीजें भूल जाते हैं। We always forget a lots of things in our daily basis and in our daily life. बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में कोई चीज आई, कोई थॉट आया, वो कुछ 1 घंटे के बाद आपके दिमाग से वो चले जाएगा। कोई एक आइडिया आया तो वो चले गया। क्यों? हमको क्या करना है, पेपर का, कॉपी का यूज करना है। हमको डेली जो हमारा रूटीन है उसको राइट डाउन करना है और फिर उसके अंदर वो चीजें पुट करना है जो चीजें इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग या फिर वोकैब राइटिंग या स्पीकिंग का जो पार्ट है, ये सब चीजें आपके डेली रूटीन में आपको सेट करना है और फिर इसको एक लंबे समय तक के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। सो ये फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें हमारा इंग्लिश का एक रूटीन बनाना है। हमारे डेली लाइफ में जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनमें इन चीजों को इन्वॉल्व करें, इन चीजों को डालना है हम लोगों को और डेली बेसिस पे इनको परफॉर्म करना है।
आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें हमारा डेली रूटीन सेट करना है और उसको डेली परफॉर्म करना है। यदि इस वीडियो के से आपको कुछ भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है, नया नॉलेज मिलता है, तो जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, जब भी नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।